अभी हम मौजूद है गोड्डा समाहरणालय में। प्रदीप यादव जी का आज नामांकन है, वो पर्चा दाखिल करने के लिए आए हैं। यहाँ पे उनके समर्थकों की काफ़ी भीड़ है, आइए उनसे बात करते हैं। इतनी भीड़ है और इतनी धूप है, इतनी धूप में आप चश्मा लगाकर खड़े हुए हैं, तो क्या उम्मीद है आपको प्रदीप यादव जी से? सबसे पहले आप भीड़ की बात बताएं। धूप की माटी का बेटा, संथाल का बेटा को धूप का डर नहीं होता, बरसा पानी का। उस रईसजादे को धूप और पानी का डर है, जो आज मैंने 15 वर्षों के बाद गांव घर में देखने को जा रहे हैं। मैं इस चश्मा को पहन के इसलिए आया हूं कि ज़रा निशिकांत दुबे का विकास देखूं, क्योंकि उनका बेटा लोग भी आजकल गोगल्स लेके निकलता है गरीबी देखने के लिए। तो मैं भी आज गोगल्स लेके निकला हूं कि कहां विकास की गंगा बहाई है, उसको देखूं। उसने गोड्डा को गर्त में डाल दिया, झारखंड को गर्त में डाल दिया, झारखंड की अस्मिता को बर्बाद कर दिया। यह लड़ाई जो है, अभी भीड़ कहाँ है? यहाँ तो प्रशासन सीमित लोगों का परमिशन दिया। भीड़ देखना है तो मैदान में देखिए, रास्ते में देखिए, गांव टोले में देखिए कि क्या जज्बा थी। आज आने के लिए उसके पास साधन नहीं मिल रहा, नहीं तो आज घर गांव से लोग टिकटिका के नज़र देख रहे हैं कि इस बार गोड्डा का परिवर्तन भारी मतों से विजय होकर माननीय प्रदीप यादव जी जीतने वाले हैं। यह झारखंड की अस्मिता की बात है, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने की बात है, यहाँ के संविधान को बचाने की बात। यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, और ये एक झूठ को परास्त करने की लड़ाई है। और यह एक योद्धा प्रदीप यादव जी हमारे धरती के बेटा अवतार लिए हैं, जो इस झूठ पर पराजय पा करके कृष्ण के रूप में यहाँ जो है सो इस हमारे इस क्षेत्र को ऐसे लुटेरों से मुक्त करेंगे, ऐसे भ्रष्टाचारियों से मुक्त करेंगे। पार्टी में आपकी क्या भागीदारी है? पार्टी में हम कांग्रेस के एक सिपाही हैं, देवघर जिला से आए हुए हैं, और हम सबसे बड़ी बात है कि पार्टी दूसरी जगह पर है, हम एक समर्थक के रूप में उसी परिवर्तन का हिस्सेदार एक सिपाही बनकर आए हैं कि हम इस लड़ाई में हम आगे रहेंगे। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए, नेताओं जैसे तो बात करेंगे ही, लेकिन दुबे जी का कहना है कि हम गोड्डा में बहुत विकास कर दिए। एयरपोर्ट आ गया, एम्स आ गया, आपका रेलवे स्टेशन आ गया, सबसे बड़ी कंपनी अडानी आ गई, तो अब क्या विकास चाहिए? आपने फिल्म देखी होगी, उसमें व्यंग्य कलाकार का बहुत बड़ा भूमिका होता है, जो सिर्फ हंसाने के लिए होता है और लोगों को छलने के लिए, ठगने के लिए होता है। उसी तरह ₹1 जो है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एम्स किसकी देन थी? एम्स मनमोहन सिंह की देन थी, जिन्होंने 2005 में कहा था कि हम सारे राज्य में दिल्ली का एम्स की भीड़ को घटाने के लिए हम सारे राज्य में करेंगे। उस समय मनमोहन सिंह की देन थी। आपको बताते हैं, एयरपोर्ट जब DRDO बना था त्रिकुट पर्वत पर, उस समय 300 करोड़ रुपया देवघर एयरपोर्ट को डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। लेकिन श्रेय लिया जा रहा है अभी। अरे भैया, श्रेय लेने से क्या दिक्कत है? श्रेय लेने से क्या, कौन उनको रोक सकता है? झूठ बोलने में, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। मैं कह दूंगा ये रोड में बनवाया हूँ, आप इसको क्या कहिएगा? क्या? अच्छा चलिए, मान लीजिए वो अपना श्रेय लेते हैं। एम्स आ गया, रेलवे स्टेशन आ गया, अभी हाईवे भी बन रहा है, तो आप प्रदीप यादव जी से क्या उम्मीद रखेंगे अगले टर्म में? प्रदीप यादव कांग्रेस की उम्मीद है। हाईवे आज यहाँ सिर्फ नहीं बना है 20 किलोमीटर में। नहीं, मैं विकास की बात बता रहा हूँ। यह सतत प्रयास है। इतनी हाईवे, जो लंबी हाईवे मैंने बड़े बड़े मेट्रो सिटियों को जोड़ने का काम किया था, उसमें निशिकांत दुबे जी कहाँ थे? 20 किलोमीटर का हाईवा दिखाते। ये सतत प्रयास था। नहीं, मैं धरातल के विकास की बात कर रहा हूँ। क्या धरातल की विकास है? ये यहाँ ही सिर्फ विकास हुआ है? ये हाईवे यही बन रहा है कि और भी नहीं बन रहा है? रेलवे की बात करते हैं, अगर 15 साल तक एक छोटे बच्चा 15 साल में जवान हो जाता है पैदा होने के लिए, और 15 साल तक दुबे जी ये मात्र 3 रटना रट रहे हैं। मैं तो कहा कि 15 साल में एक चूहा को अगर यहाँ सांसद बना देता तो वो देवघर से गोड्डा तक छेद कर देते। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाईवे भी बन गया, एम्स भी आ गया, रेलवे भी आ गया, लेकिन और रेलवे की बात करते हैं। रेलवे उनका नहीं आया है, रेलवे अडानी के लिए आया है। दुमका का कोयला कैसे अडानी के पावर प्लांट में आया, इसके लिए रेल बिछा है। चित्रा का कोयला कैसे अडानी पावर प्लांट में आए, उसका है। उनका जो अभी विकास की बात करते हैं, वो फंड जो अभी तक MP फंड जो यूज नहीं किए हैं, वो फंड क्यों नहीं यूज कर पाए? मान लिया कि कांग्रेस की देन है, चलिए मान लिया, मानना नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, सत्य है, आ गया, रेलवे आ गई यहाँ पे, लेकिन अब क्या गोड्डा के लिए विकास चाहिए? गोड्डा क्या उम्मीद? देखिए, ये लोग जो है सो अपने परिवार का विकास किए, चंद पूंजीपतियों का विकास किए। आप राहुल गांधी के एजेंडे को देखे होंगे, मैनिफेस्टो को देखे होंगे, उनका हर एक एजेंडा यहाँ के गरीब मजदूर किसान के लिए बना है, यहाँ की महिलाओं के लिए बना है, यहाँ के छात्रों के लिए बना है, यहाँ के नौजवान साथियों के लिए बना, चाहे रोजगार की बात। और लोग भी है, बात करते हैं। आप युवा है, क्या उम्मीद रखते हैं कांग्रेस से? उम्मीद तो बहुत है, और करेगी तो कांग्रेस ही करेगी, है कि नहीं? प्रदीप यादव इतना अभी देख रहे हैं सबको,
जहाँ भी देखिए तो प्रदीप यादव के नाम का बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं? ये बनाया तो वो तो प्रदीप नेताओं यादव का ने बनाया। प्रचार प्रचार होता है, प्लस लेकिन में उम्मीद क्या है? उम्मीद ही सत्ता में बहुत है। आएगी कुछ तो भी क्या उम्मीद हमारा है? घर बगल में ही कुछ भी होता है, कुछ भी समस्या हुआ जाते हैं तो हमेशा भैया देखते हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं देख रहे। कोई भी समस्या हो, कल परसों हमारा ज़मीन का विवाद था, मेरे पापा गए वहाँ, उनमें भी उनसे बात हुआ। हर चीज़ें मतलब सहयोग हर तरह से करते हैं। ऐसा बात नहीं कि कोई किसी को देख रहे, कोई भी हर तरह का गरीब नीचा सब जाता है, सब बैठता है भैया के साथ, सबको वो देखते हैं। चलिए, ये तो आपके नेता की बात हो गई, लेकिन आप केंद्र में क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे कि अब कांग्रेस की सत्ता आएगी, इंडिया की सत्ता आएगी, तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं? युवाओं के लिए क्या कुछ अच्छा करेंगे? युवाओं के लिए देखिए, अगर कोई सरकार करेगी तो वो कांग्रेस की ही सरकार करेगी, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम और अडानी अंबानी इन सब से फुर्सत मिले तब तो वो करे कुछ युवा के लिए, है कि नहीं? अभी जो अग्निवीर का उसमें क्या हो रहा है, सब बीजेपी का करामत है। जो बीजेपी से हम लोग को कोई उम्मीद भी नहीं, जो करेगी कांग्रेस ही करेगी। और किसी तरह से इस बार बीजेपी को साफ करना और कांग्रेस को लाना है। बीजेपी का कहना है कि युवाओं को रोजगार में लगाना चाहिए, नौकरी में नहीं। 4 साल नौकरी करे, उसके बाद 11 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। ठीक है, 4 साल नौकरी करे युवा, और जो प्रधानमंत्री है उनका बूढ़ा हो जाए, जितना भी हो जाए, फिर भी वो अपने पद पे बैठे रहें। और युवा सिर्फ 4 साल के लिए जाए ट्रेनिंग करके और फिर 4 साल के बाद घर में आके बैठ जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? आप खुद देख लीजिए। अब प्रधानमंत्री तो जो भी होते हैं देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन दिया जाता है। कुछ भी किया जाता है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि युवाओं के लिए क्या इंसाफ हो रहा है कि 4 साल के लिए आप युवा को प्रधानमंत्री तो 18 घंटे मेहनत करते हैं ना, तो उनका हक बनता है। उनका हक बनता है, लेकिन युवा के लिए हम कह रहे हैं, युवा के लिए क्या इंसाफ है युवा को कि 4 साल के लिए भेज के फिर आप उसको घर बैठा रही है? इंसाफ है युवा के साथ? 18 घंटा 12 घंटा अपना मेकअप करते हैं वो। क्या सर? 18 घंटा में आप 12 घंटा वो मेकअप में और अपना शरीर के पोशाक वगैरह में ही समय बिताते हैं, एडवर्टाइजमेंट में। और 8 घंटा करते हैं अंबानी और आइए सर, इधर आइए, माइक में बोलिए। हम ही जवाब देंगे। मोर को दाना खिलाने में 18 घंटा जो है ना, वो मोर का दाना खिलाने में, अपना डेंटिंग पेंटिंग कराने में, हाई कपड़ा बदलने में, मैंने एक अभिनेता के तरह उनको जैसे कि छोटा रोल करना पड़ता है, उसके लिए उसको 8-10 घंटा मेकअप में आना पड़ता है। वही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 18 घंटा काम करते हैं लेकिन 12 घंटा मेकअप में और 5-6 घंटा। हाँ मित्रों, हाँ भाइयों, हाँ बहनों, हाँ अडानी जी का क्या काम हो गया, कहाँ हुआ, कहाँ कौन परिसंपत्ति बिकी, कौन बाकी है, कौन बिकना बाकी है, क्या करना, बस यही सब में काम तो खूब करते हैं। और देश को इतना बढ़िया गर्त में ला दिए हैं कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी नेहरू का रोना रोते हैं। अरे नेहरू ने जो दिया उस पर तुम खेल कूद रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो, उसी को बेच करके डेंटिंग पेंटिंग अपना करा रहे हो और लाखों का पोशाक बदल रहे हो। 10 साल की गिनती गिनाने के उनके पास है कि मैंने 10 साल में क्या किया। आज उनका मैनिफेस्टो पढ़ें, अगर कोई दिखा दे एक काम भारतीय जनता पार्टी की, मैंने 10 साल के अंदर काम के लिए राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बना है। राम मंदिर उनके 2019 के मैनिफेस्टो में राम मंदिर भी था। अभी भी मैनिफेस्टो राम मंदिर, राम के अलावा उनके पास है क्या, कौन काम? राम के अलावा काम क्या है? चूंकि अब जो वो जनता जान चुकी है कि राम राम जपना पराया माल अपना नहीं चलेगा। राम राम जपना पराया माल अपना जो है सो जो कर रहे हैं, ये 22 गो अपने पूंजीपतियों के लिए राम राम जप के जो बर्बाद कर दिए, युवाओं को बर्बाद कर दिए, किसानों को बर्बाद। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, क्या कारण था कि आप दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए कील लगाने का काम किया? क्या वजह थी? क्या आप में वो 56 इंची का सीना नहीं था कि हम उससे बात करें? उनके कई नेताओं का बयान भी आया कि वो लोग किसान नहीं थे, वो लोग खालिस्तानी थे या फिर ट्रैक्टर में एसी लगा के आते थे, तो लोग किसान नहीं। भैया फिर आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री को सलाम करने वाले, उनके कदमों के नीचे रहने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मैंने पहले बताया ना कि लोकतंत्र समाप्त कर दिया इन्होंने। जो भी सत्य की लड़ाई लड़े, जो भी अपने हक अधिकार की मांग करे, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तान। आपका सांसद महोदय ने कहा, निशिकांत दुबे का बयान आया है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कि ये जो 1932 के स्थानीय खतियान की मांग जो कर रहे हैं, ये बांग्लादेशी आतंकवादी हैं, तो उसको खालिस्तानी, हम लोग आतंकवादी हैं। आप देख रहे हैं अपना नज़रों से हम कहाँ का आतंकवादी हैं। आखिर वोट भी चाहिए तो उनको झारखंडियों से वोट चाहिए। वो गुमराह करके, धमका के, बेवकूफ़ बना के कब आज तक वो राज किए,
अब इस बार संभव नहीं है। अच्छा, जनता जान चुकी है। 1932 का खतियान अगर लागू हो जाए तो इससे क्या कुछ भला हो सकता है झारखंड वासियों के लिए? हमारा कहना है कि आज वो 1932 की खतियान लागू होने से अवश्य झारखंडियों की नियोजन नीति बनेगी, यहाँ के लोगों को प्राथमिकताएं मिलेगी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों को जो है सो यहाँ के नौकरियों में उनका विशेष योगदान मिलेगा। और इस क्या 1932 की खतियान अगर कोई फ़ायदा नहीं मिला तो आप रोक के क्यों रखे हैं सांसद महोदय? नहीं फ़ायदा हो रहा है तो उसको पास कर दीजिए, क्यों मुद्दा बना रहे हैं? उसको मुद्दा बना काहे रोक रहे हैं? अगर आपको परेशानी नहीं है तो क्यों रोके हुए हैं? काहे गवर्नर साहब से आप क्यों नहीं सदन में कह दिए क्या कोई फालतू चीज़ें पास करा अगर दीजिए? 32 का खतियान लग गया, बीजेपी के नेताओं का कहना होगा, शायद उनका सोचना होगा या कहते भी हैं, तो यहाँ पर बाहरियों को आने का मौका नहीं मिलेगा। देश है, सबको आने जाने का मौका मिलना चाहिए। कुछ नहीं। क्या बिहार में कुछ स्थानीय नीति है या नहीं है? महाराष्ट्र में स्थानीय नीति है या नहीं? जहाँ के बाबू साहब हैं माननीय हमारे सांसद महोदय, वहाँ स्थानीय नीति है कि नहीं, उनसे पूछा जाए। वहाँ पे उनको परेशानी क्या नहीं है। वहाँ बाहरियों का आरक्षण का लाभ मिलता है बिहार में? पूछा जाए उनसे, जहाँ से वो आए हैं, जो हम लोग फिर भेजने वाले हैं वहाँ का टिकट काट के उनको गंगा पार, उनसे पूछिए। राज्य की विशेष धारा जो होती है वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जैसे कश्मीर में 370 खत्म किया गया, उसी प्रकार से झारखंड में जैसे 1932 370 खत्म हुआ क्या? बोला तो जा रहा है। बोला जा रहा। आप एक पत्रकार है, जानकार है। 370 का धारा 2 जो है वो खत्म किया गया, इसलिए अडानी अंबानी के लिए, चूंकि वहाँ लिथियम गैस मिलता है, लिथियम गैस के जो आपको इलेक्ट्रॉनिक बाइक के लिए काम आता है, वो उद्योगपतियों के लिए। आज कितने लोगों ने घर खरीदा? किसने अब आप कश्मीर में खरीदा? क्यों ताकत नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल पर एक चुनाव लड़े? आपने 370 हटा दिया तो काहे नहीं दम हो रहा है? 56 इंची का सीना, क्यों नहीं आप ताकत आजमा के देख रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं? 56 इंच का सीना तो ताकत आजमा रहे, बोल रहे हैं अब की बार 400 पार आएगा। उनको अच्छी तरह से पार हो गया है कि कितना पार होने वाला है, समझे? तो समय ही बता आप देगा। खटिया में दलाल को देखे हैं ना, वो पहले किसी गाय बैल का दाम इतना गुना करता है और लास्ट में कितना बेच के जाता है। तो इससे बड़ा विक्रेता कोई नहीं है। और विक्रेता जो है ना, बार्गिन, ये बड़का बार्गिनर है, इस समझ लिया है कि मेरा कितना पार होने वाला है। इनको 200 पार होने वाला नहीं है, 2 गुना रेट करके बात कर रहे हैं ये। अच्छा, अंत में बता दीजिए, इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा रहेगा सीटों का? इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और यहाँ के युवाओं का जो उन्होंने ठगने का काम किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, वो 2 करोड़ की बात नहीं, लेकिन 30 लाख जो रिक्तियाँ हैं उसका जो कार्ड निकाल दिया है, कैलेंडर राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने जो तय कर दिया कि कितनी तारीख को कौन बहालियाँ निकलेगी। 30 लाख पहले, सबसे पहले जो खाली हमारी रिक्तियां हैं, उसके बाद अग्निवीर जैसे अस्थाई जो नौकरी है उसको फिर स्थायीकरण कर देगा, पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी नौकरियों में। और उसके बाद नारी सम्मान है, किसान के लिए है, MSP का कानून बनाया जाएगा, उनके लिए ऋण माफ़ी किया जाएगा। नारी सम्मान तहत के हर नारी को एक सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उनके लिए सावित्रीबाई हॉस्टल बनाया जाएगा। हर जितनी भी महिलाएँ दीदी हमारी आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, सारे केंद्रीय अनुदान जो है सो डबल कर दिया जाएगा। यानी महिलाओं पर, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सारे लोगों के लिए जो है सो उन्होंने तय मैनिफेस्टो में किया गया है। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लें, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लें, आपका साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कितना बड़ा छलने वाला और गुमराह करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, एक और सवाल, ये चुनावी मुद्दे हैं, ये सिर्फ चुनाव में अपने आप को ताम झाम दिखाने के लिए ये सिर्फ मैनिफेस्टो है, या फिर जीत के बाद उन्हें पूरा भी किया जाएगा, या सिर्फ जैसे 15 लाख का वादा था, 2 करोड़ का वादा था? ये कांग्रेस है, मोदी की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस की गारंटी है। और जाके आप हिमाचल प्रदेश में देख लें, कर्नाटक में देख लें, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जो वादे किए थे वो पूरा हुए हैं कि नहीं, वो हो रहे हैं कि नहीं, आप वहाँ देख लें, सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। और जब भी आज तक हिंदुस्तान में कोई भी वायदे कांग्रेस ने किया है उस मैनिफेस्टो को लागू किया है। ये मेरा आपका जो है सो इतिहास में दर्ज है, आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने कोई झुठलाने वाली चीज़ नहीं है। चलिए, और लोग भी है, पार्टी के कार्यकर्ता, बात करते हैं। बताइए सर, कहाँ से आए? देवघर विधानसभा से। क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पे? उम्मीद लेकर आए हैं कि प्रदीप यादव जी को आज उनको भी एहसास हो जाए कि मेरे साथ जो है गोड्डा लोकसभा के तमाम गरीब गुरुआ, सभी जाति धर्म के लोग
धर्म से ऊपर उठकर अच्छा, और धर्म उनके की बात नामांकन कही में आपने, जी धर्म की बात कही, तो जैसे कि एक विचारधारा बन गया है, कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, या नीचे तबके के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, क्या अपर कास्ट के लोग हैं साथ में? बिल्कुल सब इंडिया गठबंधन में आपको मैंने बताया सभी जाति धर्म के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। नहीं तो आप अभी आपने जो पूछे वो देवघर के पंडा जी थे, जो आप बाइट लिए, देवघर के पंडा जी थे, सूरज झा उनका नाम था। इंडिया गठबंधन इसी का नाम है, सभी जाति धर्म के लोग इसमें हैं, इसमें एका दुका नहीं है, बिहार समाज से हैं, सभी लोग हैं। सभी समाज से हैं, मंडल और समाज से इंडिया गठबंधन देखिए ना यार, वही जाति के हैं। ये वही जो है थी करते हैं देवघर से जो ये हैं। काम करते हैं। अच्छा, यादव समाज के ऊपर प्रदीप यादव जी यादव समाज से आते हैं, उस पर यह आरोप लगता है कि यादव समाज फुल बहुमत में वोट नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से वोट नहीं करते हैं 100% यादव समाज को, बीजेपी में कुछ चले जाते हैं। वो सब एक अफवाह है, वो सब अफवाह फैलाते हैं विरोधी लोग। कर रहा है अफवाह, ये विरोधी लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन उनको अफवाह फैलाने और झूठ बोलने से, लोग कर रहे हैं, झूठ बोलने से सारे कोई फायदा जाति नहीं लोग, होता। सारे जाति के लोग ये करते हैं। तो भाजपा का एजेंडा है कि कौन भाजपा का जाति एजेंडा कर रहा है, है, कौन जाति क्या नहीं कर कर रहा है। प्रदीप यादव के पास तो हर जाति के लोग कर रहे हैं, कोई जाति का आंकड़ा नहीं है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है। सारी यहाँ के जो अभी लोग हैं, वर्तमान जो सांसद बोले थे कि देश के प्रदीप लोकतंत्र यादव को बचाना चाहते हैं। प्रदीप यादव को अगर टिकट मिलेगा तो हम क्रिकेट खेलेंगे और चाय पियेंगे और खाना खाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे। आज पत्नी बेटा ये अपने सब लगल है, वो कार्यकर्ता भी नहीं पूछता है, किसी कार्यकर्ता भी नहीं पूछ रहा है। ये जब मेरी बात हुई थी निशिकांत दुबे जी से, मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे डिट्टो यही सवाल किया था कि आपने कहा था कि प्रदीप यादव जी को अगर टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार के लिए मैदान में नहीं आऊँगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा कहना ये नहीं था कि कांग्रेस से अगर किसी को टिकट मिलता है, मेरा कहना यह था कि अगर जेएमएम से किसी को टिकट मिलता है तब मैं प्रचार के लिए नहीं आऊँगा। उनका झूठ बोलने का वो पूरा पार्टी है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। एक गाना सुने थे, बैक मारती है करंट मारती है, देखो ये बैक मारती है, फ्रंट मारती है, देखो ये करंट मारती है। वही कहानी निशिकांत दुबे जी का है। कब बैक करंट मारेगा, कब फ्रंट मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब बैकफुट पर जाएंगे, जो झूठ बोलने वाला पार्टी है ना, ये पार्टी है, झूठ बोलने वाला पार्टी है। आज भी आप पेपर में आज भी आप पेपर में देख सकते हैं या मोबाइल में आप खोल के देख सकते हैं उनका स्टेटमेंट कि उन्होंने ये बात बोला है कि नहीं बोला है कि अगर प्रदीप यादव जी को अगर टिकट मिलेगा तो मैं क्रिकेट खेलूँगा, कहीं पे चाय पीऊँगा, कहीं पे नाश्ता करूँगा, क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा। और डायरेक्ट मैं जिस दिन चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उस दिन मैं सीधे सर्टिफिकेट लेने जाऊँगा। एसी में घूमने वाले, चलिए, नेताओं का तो ये आदत रहती है अपने वादों से मुकरना, अपने बातों से मुकरना, ये तो चलता रहेगा। तो आरोप प्रत्यारोप, मैं अभी समाहरणालय के बाहर में हूँ, अभी प्रदीप यादव जी 400 की पार जो कर रहे थे ना, हाँ सर, अभी 40 की पार करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो 4 तारीख को मेरा नंबर ले लिया जाए और हम फोन करेंगे आपको। 40 150 मैंने 40 की यहाँ की बात कर रहे हैं लोकल में, तो बोल रहे हैं कि खाली बिहार में हम 40 ले आएंगे, 40 का 40 सीट। 4 सीट नहीं आना जा रहा है बिहार में। 4 तारीख को हमको जो कहिए। स्थिति खराब है इस बार बिहार में, जो 4 हमारे सीट अगर 17 BJP महीना जीती है में, तो हमको फोन नंबर लेके हमको फोन करिएगा। बिहार में अगर 4 सीट बीजेपी जीत जाती है तो अभी बिहार में 400 सीट अगर वो जीतते तो एरोप्लेन से वो जमीन पर रोड पर पैदल नहीं अरे चलते। प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, ये देश प्रधानमंत्री का पटना में दुर्भाग्य कल है। रोड शो कर रहे हैं। कितनी प्रधानमंत्री शर्म का की रोड बात शो है, करना कितनी देश शर्म का की बात है दुर्भाग्य कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरिमा पद होता है है। और रोड शो करते हैं। वो रोड शो कर रहे हैं पटना में, और उनको समझ में आ गया, वहाँ पे बीजेपी का कार्यकर्ता भी कर रहा है कि मैं आरजेडी को वोट करूंगा। अरे लोगों का सम्मान देना तो छोड़ दीजिए। मोदी जी के द्वारा जो हमारे भारत में महामहिम पहला व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जब आप एक सीन देखे होंगे, जब आडवाणी जी को दिया जा रहा था मेडल, हैं, तो मोदी जी बैठे थे मुंह घुमा के और द्रौपदी मुर्मू जी बेचारी खड़ी थी एक साइड। ये तो हाल, ये नारी सम्मान है और ये हमारे उनके नज़र में हमारे नारी सम्मान के लिए मोदी जी ने घर घर शौचालय दिलवा दिया। शौचालय, कौन शौचालय दिया है? गोठा रखने के लिए आपको बता देते वो हैं, शौचालय है। पहले एनबीए निर्मल, सुनिए, पहले मनमोहन सिंह के सरकार में एनबीए निर्मल भारत अभियान था।
उसको मोदी जी ने नाम बदल के SBM कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन। वो तो पहले जो 12,000 हमारे मनमोहन सिंह के समय में तय हुआ था कि हम शौचालय गरीबों का बनाए, उसमें 12,000 1% कर पाए क्या? 8 करोड़ जो लोगों के लिए, जो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने, आदरणीय सोनिया गांधी ने 105 डिग्री बुखार में खाद्य सुरक्षा बिल कानून लाया था, क्या 8 करोड़ 1 को बढ़ा पाए क्या? लगा दिए, नोटबंदी कर दिए, गरीब गरुआ को बर्बाद कर दिए, छोटे व्यवसायी को समाप्त कर दिए, किसान समाप्त हो गया। आज एक छोटा सा दुकानदार, मैंने पूछा कि भाई आप लोग इतना क्यों परेशान हैं? बोला सर हम लोगों के लिए पहले नाप तोल का तराजू वाला लाइसेंस लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, GST लाइसेंस लेना पड़ता है, फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। इतने हालत हम लोग का ख़राब है। एक छोटे मोटे व्यवसाय, छोटा दुकानदार अगर कहीं चौक चौराहा पर दुकान खोला है तो एक वैसे व्यक्ति को 4 लाइसेंस लेना पड़ता है। ये मोदी जी का विकास है। एक अंतर देखिए सर, ये अडानी जी हैं, ये शर्ट, ये कुर्ता जो है ये खरीदे 500 रुपया, इनको क्या, इनको जो है 18% GST देना पड़ेगा इनको भी। और अगर अडानी जी ये शर्ट खरीदे हैं तो इनका भी दाम अगर 500 है तो इनको भी GST 18% को नहीं छोड़ा, कफन में भी 18% GST लगा दिया, कफन में 18%। शिक्षा में भी 18%। माँ बहनों की जो सिंदूर श्रृंगार करती है उस पर GST लगा दिया, छोटे बच्चे का दूध जो नेवला मिलता था उस पर GST लगा दिया। ये विकास है। इस और बात करें, कहाँ बात करें? सागर है, सागर एकदम खारा, जहाँ घुसिएगा खारा ही खारा बेच दिया उन्होंने, रेल भेल सेल सब समाप्त। लाल किला को उन्होंने बेच नेहरू को कोसने वाले उनकी बनाए गए परिसंपत्तियों को बेच डाला, LIC बेच डाला। आज सहारा इंडिया का पैसा जो है सो यही अमित शाह जी बोले थे ना कि ऑनलाइन करो मैं दिला दूंगा। हमें लगता है कि कहीं भीतर वो भी डील तो नहीं हो गया ना, समाप्त हो गया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये भारतीय जनता पार्टी देश का सम्मान कैसे बढ़ा रहे हैं कि लोगों का धोती खोल के पगड़ी बांध रहे हैं। चलिए, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। अभी इंतजार है प्रदीप यादव जी का, नामांकन का अपना पर्चा भर के वापस आएंगे, उसके बाद उनसे भी बात करने की कोशिश रहेगी। मैं जुनेद अहमद, आप देख रहे थे देसी तरकश।